संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। राशन दुकान में नहीं मिल रहा है खाद्यान्न, मूंग में की गई गड़बड़ी, बेजारी का मामला, कलेक्टर के नाम ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने दिया धरना। गेवलारी की पुलिया से फिर गिरा ट्रक, चालक की मौत, परिचालक गंभीर। युवक ने किया जान देने का प्रयास, जबलपुर रेफर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जन सुनवाई की। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। आज भी जन सुनवाई की गई। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा ये जन सुनवाई की गई। बड़ी संख्या में आवेदक यहां पर पहुंचे। ईपीओ जो है आपका हो गया है, नहीं वो क्या है, शासन से सिंगल रुपये पैसा है तो वो आपको प्राप्त होगा। आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि आपके नाम से जो पात्रता के अनुसार ईपीओ होना है, तो ईपीओ हो गया, वो हो जाएगा तो सिंगल लिखना है। यहाँ पे जनपद से कौन आया? जनपद से कोई कौन से कॉलेज में पढ़ा? कॉलेज में छोटे बच्चे हैं। स्कूल में तो आप लोग पढ़ा? कौन से गवर्नमेंट स्कूल? कौन सा प्राइवेट स्कूल में? अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में चाहते हैं तो हम लोग जो है भर्ती करें, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। और ये भी हम लोग पता है दोनों चीज, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में चाहिए पर दाखिला अभी तो 2 ही महीने हैं, तो इसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करना है हम लोग आगे बात कर पति पहले खत्म हो गए थे, फिर 3 महीने पूरे निकाले, बच्चा सबको भी खत्म हो गया। आपको पेंशन मिल रही है? राशन मिल रही है? नहीं, संबल का आपका पति का पात्रता अनुसार नहीं, लड़का शादीशुदा था। अच्छा, लड़का का नामिनी आप ही, तो उनको 2 लाख रुपए की पात्रता थी, तो वो एक बार ईपीओ हो गया कि नहीं चेक करवा लेगा। ईपीओ अगर हो जाती है वो सिंगल रूप से शासन से आ जाएगी। एक बार ये समझ में एक बार ये निकाल भी और निकाल अभी निकाल लें, निकाल के इसको चेक करा ईपीओ क्या है। एक बार जब से पूछ लेना ईपीओ हो गया, ठीक है, वो शासन से ही आ जाएगी, क्लियर आ जाएगी वो आपको पैसे। नक्शा सुधार कर दिए, कमरा है पूरा नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिले में अवैध उत्खनन होना कोई नई बात नहीं है। प्रतिदिन हजारों ट्रक यहां से मुरम खोदी जाती है, तो कहीं पत्थर खोदा जा रहा, कहीं रेत निकाली जा रही है। लगातार दमोह जिले में अवैध उत्खनन जोरों पर है और रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों की मिली भगत से ये काम लगातार जारी है। लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसके बाद हमने दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य को जानकारी दी। उनके द्वारा तत्काल ही इस संबंध में कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए। एसडीएम दमोह, राजस्व अधिकारी, रेंजर एवं खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा 4 डंपर को जब्त किया गया। हालांकि प्रशासन मशीन को जब्त नहीं कर पाया। बताया जाता है कि उसका चालक चाबी लेके भाग गया था। बाद में प्रशासन के द्वारा मशीन को जब्त नहीं किया गया, क्योंकि मशीन के द्वारा अवैध उत्खनन हो रहा था, उसे जब्त करना जरूरी था, लेकिन विभाग के अधिकारी ऐसा नहीं कर पाए। इस कार्रवाई के संबंध में हमने दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से चर्चा दोपहर की। के बाद वहाँ पे कोई लीगल अपना वहाँ पे माइनिंग होने की मैसेज मिला था, तो पूरी अपनी राजस्व की टीम, माइनिंग की टीम और फॉरेस्ट की कंबाइंड टीम्स जो है वो वहाँ पे जाके जांच किया, जहाँ पे 4 डंपर जो है वहाँ पे इलीगल वहाँ पे अपना मुरम जो है वो भरने का, जो लाइसेंस्ड एरिया है उसको छोड़ के
वहाँ पे हम लोगों का माइनिंग जो है वो होने का हम लोगों का मिला हुआ तो और उसको पकड़ा गया है और उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार जो भी अपना माइनिंग का एक्ट का कार्यवाही होती है वो सभी कार्यवाही जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट किया है। और इसके अलावा भी हम लोग पूरी अपनी जितनी भी कंबाइंड टीम्स है उन लोगों को सख्त निर्देश दिया है कि जहाँ जहाँ से भी हम लोगों के यहाँ पे इलीगल माइनिंग का कार्रवाई की मैसेज आती है तो पूरी टीम्स जो है सतर्क रह के लगातार कार्रवाई करेंगे और जहाँ पे भी हम लोगों को धाराएं जो है वो प्राप्त होते हैं वो पूरी धाराओं जो है उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए उनको पूरी लगाने का भी पूरी निर्देश जो दिया है। पूरी प्रशासन जो है सख्त कार्यवाही इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो है वो कर रही है और लगातार हम लोग प्रयास यही करेंगे कि कहीं पे भी ऐसी मैसेज आती है तो पूरी कार्रवाई करें और पूरी तरह अपना इलीगल माइनिंग को रोकने की पूरी प्रयास जो है प्रशासन द्वारा की जाएगी। सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कोई मिलीभगत रही होगी तब तो इतने व्यापक पैमाने पर 2000-2500 डंपर निकाल लाना? हम लोग वही जांच कर रहे हैं कि क्या लाइसेंस्ड एरिया है कि नहीं और लाइसेंस्ड एरिया में कितना काम हुआ है और लाइसेंस किस व्यक्ति के नाम पे दिया गया है और वो व्यक्ति का पूरा एरिया क्योंकि सीमांकन होकर हम लोग देते हैं उसके अलावा कितनी जगह वहां पे माइनिंग का कार्यवाही हुआ है और क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि अगर लाइसेंस्ड एरिया है उसके आसपास का एरिया का भी जिम्मेदारी जो है लाइसेंसी का रहती है तो वहां पे भी हम लोग जो है नियमानुसार देख के कार्रवाई करेंगे और अगर कहीं पे भी प्रशासन की इसमें लापरवाही दिखी जो भी अपने संबंधित अधिकारी है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। जनपद पंचायत दमोह की ग्राम पंचायत बिजौरी जहां पर राशन की दुकान में भारी गोलमाल हो रहा है। 2 माह के राशन का वितरण नहीं हुआ, वहीं मूंग वितरण में भी भारी लापरवाही की गई है। बताया जाता है काफी बड़ी लापरवाही यहां पर की गई है। मुख्य जो वजह बताई जा रही है वो ग्रामीणों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि राशन दुकानदार लगातार लापरवाही करता है। पूर्व में भी इसकी शिकायत की गई थी लेकिन उसके द्वारा किसी तरह से शिकायत को बंद करा दिया गया। अब ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर दमोह पहुंचे जिनके द्वारा लिखित रूप से ये शिकायत दर्ज कराई गई है। मैं प्रहलाद यादव बिजौरी से हूँ, ग्राम बिजौरी दमोह जिला। चैनू सिंह जो है राशन दुकान में सेल्समैन जो भी लोग उनने हमारे इधर जाके सबके फिंगर लगवा लिए, आश्वासन देके और राशन नहीं दिया है और 2 माह से राशन उन्होंने गायब कर दिया, बट नहीं दिया है राशन। इसीलिए आए हैं तो इसकी सुनवाई हमारे लोगों को हो जाए। शिकायत कर रहे हम राशन की, राशन हमारे टाइम से सही नहीं बढ़ रहा। हमसे का 2 महीना समझो, 2 महीना की पर्ची काट के जनता के सब परेशान कर रहा है बाबू। बांट भी कहो तो उल्टी सीधी बात करा थे, कहाँ सुनाने कहाँ का करने दरखास्त दिया कुछ भी करे आओ। क्या नाम है उसका? चैनू सिंह तेजगढ़। क्या समस्या हो रही है? राशन दुकान सही तरीके से बिल्कुल नहीं चला रहा। 1 साल से हमारे गांव में आओ है तो 1 महीना को बांटा था, आधे महीना को गोल कर दे तो 2-3 महीना से पूरा गोल करे। कब से कब तक का नहीं बटा है? पिछले महीना 12वें महीना का नहीं बटा है, इस महीना का भी नहीं बटा है, उसके पहले 2 महीना को पहले गोल कर दिया। इस संबंध में आपने शिकायत की थी कहीं? जी कहाँ? 181 पे शिकायत की, कलेक्टर साहब पूरी दी एक बार, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? अपन उसको लेना चाहते हैं कोई तरीके से बांटे, सही महीना बाय महीना बंटवारा हो जाए, सब सही हो तो सब। ऐसे में देखने लायक होगा खाद्य विभाग कोई कार्रवाई करता है या फिर जांच के नाम पर लीपापोती। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर एक ट्रक का हादसा हुआ था। ट्रक पलट गया था। एक भारी वाहन से टकराने के बाद ट्रक पलट गया था। इसमें परिचालक की मौत हो गई थी। परिचालक का नाम माधव है जो कि ग्वालियर के समीप का रहने वाला है। जबलपुर से कबाड़ा लेकर ग्वालियर जा रहा था कि दमोह के नरसिंगड़ के समीप यह हादसा हुआ था। परिजन दमोह पहुंचे। शव का पंचनामा करने के साथ शव का पोस्टमार्टम कराया गया और 100 परिजनों को सौंपा गया। मेरे फूफा जी थे जिनकी डेथ हो चुकी है जी को है। जबलपुर से गाड़ी भरकर ग्वालियर के लिए निकल रहे थे तो इनका रास्ते में गाड़ी का हादसा हुआ है।
मतलब पलट गई है, उसमें इनकी डेथ हो चुकी है। और इनके साथ में जो ड्राइवर था वो भी मतलब फरार हो गया, मतलब भाग गया। वो वहाँ से घटना देख के उसको जेला नहीं गया, तो वो घटना देख के भाग चुका है वहाँ से। गाड़ी ग्वालियर के लिए ग्वालियर के लिए भरी थी कवाड़े की। कहाँ पर यह हादसा हुआ है? हादसा हुआ है जो अपना क्या नाम है उनका, सीमेंट फैक्ट्री के सामने ही अपना इधर हादसा हुआ है। इसका जगह का नाम तो हमें थोड़ा कन्फर्म ध्यान नहीं है, वहाँ पे हादसा हुआ है। क्या लेकर जा रहे थे गाड़ी में? गाड़ी में कवाड़ा लेके जा रहे थे, जबलपुर से बढ़ाते हैं कवाड़ा। क्या नाम है इनका? इनका माधव बातम। कहाँ के रहने वाले थे? ये हैं लदेरी डांगल टिपारे वाले को सरस्वती माता के मंदिर के सामने ग्वालियर। आप इनके कौन हैं? मैं इनका भतीजा लगता हूँ, मेरे फूफा जी लगते हैं। कब की घटना है ये? घटना रविवार रात की है, 2 बजे की, 2 या 2:30 के बीच की। रविवार रात की, सोमवार की। रविवार मतलब रात का था, वो दिन सोमवार भी लग सकता है, और दोनों के बीच में ही है घटना, 2:30 या 3 के बीच में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। तब बीती रात एक युवक के द्वारा स्वयं की जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया गया। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां से उसे जबलपुर रेफर किया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक अपने घर पर था, किन कारणों से उसके द्वारा यह कदम उठाया गया परिवार के लोगों को जानकारी नहीं है। युवक की स्थिति काफी गंभीर थी, उसे जबलपुर रेफर किया गया है। अब भजिया गांव से एक अरविंद लोधी नाम का आदमी 25 साल की उम्र का लड़का फांसी लगाकर हमारे हॉस्पिटल जिला अस्पताल दमोह में पहुंचा है। अभी शुरुआती ट्रीटमेंट हमने उनको सारा प्रदान कर दिया है, ठीक है। अभी उनकी कंडीशन स्टेबलाइज हो गई है, पर प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है कि सर्वाइकल स्पाइन में कुछ कमजोरी है और टूटन हो सकती है वो हड्डियों के अंदर। तो हम लोगों ने उन्हें जबलपुर रेफ़र किया है प्राइमरी स्टेबलाइजेशन करने के बाद। साथ ही साथ उनका क्या है कि 3 साल से साइकेट्रिक इलनेस का भी हिस्ट्री है ना, दिमागी रूप से बीमार है वो। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अनंत कुमार है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह देहात थाने की नरसिंगा चौकी अंतर्गत सीतानगर में एक मारपीट का मामला सामने आया। राय बस के हेल्पर के साथ मारपीट की गई है। बताया जाता रात्रि के समय ये मारपीट की गई है। पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। किन कारणों से ये विवाद हुआ, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। पुलिस में इस मामले की जानकारी दी गई है। क्या नाम है आपका? राजेश विश्वकर्मा। उनका? प्रहलाद विश्वकर्मा। क्या करते हैं? ये हेल्पर ही करते गाड़ी की। कौन सी बस पे? राय नंबर पे। क्या हो गया उनके साथ? वे स्टैंड जा रहे थे, किसी ने उसके लिए मारा है। पता है कुछ? नहीं, देखा नहीं है। कहाँ की रहने वाली? सीतानगर। मारा कहाँ से मिलेगी? सीतानगर में मारा है। पता नहीं किसने? नहीं, किसने मारा। क्या नाम है इनका? प्रहलाद विश्वकर्मा। रहने वाली कहाँ की? सीतानगर में। रिपोर्ट डाली? हाँ, डालिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के कोऑपरेटिव बैंक चौराहे पर आज अधिवक्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर इनके द्वारा यह धरना दिया गया। पूर्व में कई बार इनके द्वारा आवेदन निवेदन किए जा चुके हैं। अब इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। विधानसभा चुनाव के समय एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का एक आश्वासन भी मिला था। राजनीतिक दलों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद ये एक्ट लागू नहीं हुआ। ये सब आज नहीं तो कल झुकेंगे, निश्चित है। ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट। आप प्रयास करते रहे। ये जो मांग है, क्योंकि पूरे देश में इस मांग को पूरा करने के लिए आज हमें सुरक्षा की आवश्यकता है, और हमें सुरक्षा के लिए एक्ट मांग रहे हैं। हम सुरक्षा कर्मी नहीं मांग रहे हैं, आपसे कोई बजट नहीं मांग रहे कि आपके ऊपर कोई केंद्र सरकार पे या राज्य सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार या अतिरिक्त खर्च आएगा। हर सरकार का ये दायित्व है कि वो समाज के हर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करे। सामान्य वर्ग के लिए आपने पुलिस बनाकर रखी है, देश की सुरक्षा के लिए मिलिट्री बनाकर रखी है, आपने विशेष लोगों के लिए सुरक्षा गार्ड बना के रखे हैं। हम तो आपसे सिर्फ एक एक्ट की मांग कर रहे हैं कि यदि किसी अधिवक्ता के साथ कोई दुर्घटना होती है
कोई घटना किसी के द्वारा कारित की जाती है तो हमारे साथ वही व्यवहार, हमारे साथ वही कानून लगाया जाए जो एक क्लास वन कोर्ट ऑफिसर यानी न्यायाधीश के साथ कोई अपकृत्य करने के कारण लगाया जाता है। जिस मांग को बड़े आराम से आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन कैसे पूरा करेंगे? आज हम और आप सब जानते हैं, आज विधायक का या सांसद का पद कोई बहुत बड़ा सम्मानजनक पद नहीं रह गया। यदि कोई विधायक या सांसद बनता है तो लोग कहते हैं यार या तो दारू रहे होंगे, या तो बड़े पैसे वाले होंगे, या दारू कंपनी वाले होंगे। वो समय गया जब राधा कृष्णन जैसे लोग संसद में पहुंचते थे। अब तो हमारी जो संसद है वो चंबल के भीड़ों से होकर गुजरती है और डाकू भी सांसद बनता है। इन परिस्थितियों में जब चारों तरफ असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं अपने शासकीय पदों के ऊपर, हमारी सरकार में यदि आप प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं कर रहे तो इसका कारण यह है कि आप खुद उन असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देना चाहते हैं। वो आपके साथी है, वो आपको जिताते हैं, वो आपका काम करते हैं, इसलिए आपको अधिवक्ताओं से ज्यादा उन असामाजिक तत्वों की चिंता है। श्री श्रीवास्तव जी ने जो आज बात कही, कि जो हम आज जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन मुसीबतों को हम ऐसा महसूस करते हैं कि कल नहीं तो परसों कभी एक जो घटना जो दूसरे लोगों के साथ घट रही वो हमारे साथ ही। हम जो हास्यरूप शाह के जो महसूस करते रहते हैं, एक भय के रूप में हम काम करते हैं और घर से कोर्ट आते हैं और जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि ये मांग केवल हम मंच के पदाधिकारियों की ही नहीं, या जो माइक लेकर के बोल रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं की नहीं, एक आम अधिवक्ता की मांग है। और जब ये सुरक्षा होगी तो सभी अधिवक्ताओं की होगी। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारे बीच के ही लोग, जैसा भी हमें सुनने में आया कि हमारे बीच के ही लोग हमारे विरोधी बनते हैं। तो जो काम स्टेट बार काउंसिल को करना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को करना चाहिए, वो काम हम लोग करने उतरे, सड़कों पर बैठ करके और अपनी मांग को मनवाने के लिए शासन को विवश करना, क्योंकि हमारी जायज मांग है और हमारे अधिकार की मांग। क्योंकि जिस स्तर से और जहां हमारा जो काम या वर्क जो हमारा होता है, जैसा आपने कहा कि हम एक को संतुष्ट करते हैं तो एक निश्चित ही असंतुष्ट होता है, और जो असंतुष्ट होता है वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है और आज जाने लगा। अभी पिपरिया का बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भटियागढ़ थाना अंतर्गत दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर गेबलारी की पुलिया से एक और ट्रक नीचे गिर गया है। बताया जाता है कि RJ11 GB 6913 मैनपुरी यूपी से आलू लोड करके छत्तीसगढ़ रायपुर जा रहा था। बीच रास्ते में ये ट्रक पुलिया से नीचे गिर गया। बताया जाता है कि यहाँ पर लगातार लगभग 6 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। चालक की मौत हो गई, परिचालक काफी गंभीर है। थाना प्रभारी को जानकारी मिलने के साथ ही वह मौके पर पहुंचे में स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा भी काफी सहयोग किया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। हाँ, ये ट्रक गिरा हुआ है, क्या जानकारी इसके बारे में? ये मैनपुरी से आ रहा था, बिलासपुर जा रहा था, आलू का ट्रक। इसमें 2 लोग थे, एक स्पॉट पे बच गया है और एक को निकाल के अस्पताल पहुंचा दिया। एक अभी दबा है। वाहन के नीचे पुलिस की सहायता, आम जनता की सहायता से दोनों को बचाया जा रहा है। JCB की मदद से 1.5 पौने 2 घंटे रेस्क्यू चला है और आलू के लिए ये बहुत श्रापित पुलिया है। मौत किसकी हुई है? ड्राइवर की मौत हुई है। जी सर, बताइए, ट्रक नीचे गिरा। ये बक्सवाहा भटियागढ़ रोड में केवलावी पुलिया पे एक आलू का ट्रक पलट गया है, अनबैलेंस हो गया। इसमें 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति को पहले हमने निकाल लिया था, एक व्यक्ति जो फंसा हुआ था उसको JCB की सहायता से निकाला है। संभवतः उसकी डेथ हुई है, अस्पताल भेजा है, डेड बॉडी अस्पताल भेजी है। और हम
ट्रक मालिक को फ़ोन लगा दिया है, बाकी जांच चल रही है। कहाँ से कहाँ जा रहा था सर? ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन बक्सवाहा तरफ से आया था, दमोह तरफ जा रहा था। रेस्क्यू कितने देर तक चला सर? लगभग 1 घंटे वैसे चला है इसका, हम मतलब उसकी बॉडी निकाल रहे हैं। ठीक है। भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी के नेतृत्व में मंगलवार को संयुक्त अधिवक्ता संघ मंच के बैनर तले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर तहसीलदार कुलदीप पारासर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ताओं के द्वारा बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग काफी पुरानी है। काफी बड़ी संख्या में अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद थे। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, प्रोटेक्शन एक्ट। अगर देखा जाए तो सबसे अगर भयावह स्थिति है तो अधिवक्ताओं की है। पूरे देश को जबकि एक राह दिखा रहा है, संविधान बनवा रहा है, कानून बना रहा है और सरकार का कि आज अधिवक्ता असुरक्षित कहीं भी जाता है, उसमें असुरक्षा की भावना होती है। वो इसलिए होती है कि सरकार ने हर वर्ग को जो है प्रोटेक्शन सुरक्षा दी है, लेकिन वकीलों को नहीं दी। उसकी मेन वजह यह है कि हम एक नहीं, हमारी जो पेरेंटल बॉडी है। आपका गड़ाकोटा में आगमन हुआ है, किस कारणों की वजह से हुआ? आज गड़ाकोटा में अखिल भारतीय संयुक्त मंच की ओर से धरना प्रदर्शन 2 घंटे का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए रखा गया है। उसी के संबंध में आज हम गड़ाकोटा आए हैं। चूँकि पूरे मध्य प्रदेश में जो है वकीलों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं और प्रकरण पैरवी न करने की चेतावनी दी जा रही है, जिससे वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस संबंध में हमने शासन से अनेक पत्राचार किया, तो शासन द्वारा हमें जवाब दिया जाता है कि आपकी प्रोटेक्शन एक्ट जो है प्रक्रिया में है, विचार में है, शीघ्र लागू करेंगे, लेकिन उसकी तिथि घोषित नहीं की जा रही है। तब मजबूर होकर अखिल भारतीय संयुक्त मंच द्वारा पूरे प्रदेश में सांकेतिक धरना 2 घंटे का करने का निर्णय लिया गया है। उसी के तहत सबसे पहले हमने आष्टा में किया, फिर कन्नौज में किया, फिर हरदा में किया, फिर सुजालपुर में किया, फिर हमने खुरई में किया, फिर सागर में किया, आज गड़ाकोटा में कर रहे हैं और 2 से 4 बजे तक दमोह में रहेगा। तो हम पूरे प्रदेश में जो है धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रख रहे हैं। यदि इसके बाद भी प्रोटेक्शन लागू नहीं होता है तो हमें अगले कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट विनोद कुमार पटेल, विवेक भागवत, काशीराम कुर्मी, संदीप कुर्मी, पुरुषोत्तम पटेल, राम संजीवन चौबे, गोपाल पाटकर सहित स्थानीय लोग के अलावा अधिवक्तागण मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह नगर कोतवाली पुलिस को एक सफलता मिली है कि युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। कारतूस भी पकड़े गए हैं। बताया जाता है कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। किस तरह से कार्रवाई संचालित की गई, संवाद में नगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत के द्वारा बताया गया। पिस्टल को क्या है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में अपराधों पर नियंत्रण हेतु लगातार आदेशित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 16/1/2023 को रात्रि भ्रमण के दौरान कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि समन्ना बाईपास से दमोह की तरफ एक स्कूटी से 2 व्यक्ति आ रहे हैं। उनके पास कोई अवैध पिस्टल, जो कोतवाली पुलिस के द्वारा चेकिंग की गई और उस एक्टिवा को पकड़कर जब 2 व्यक्तियों को नाम पता पूछा, जिसमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम नवीन पिता मनोज आदर्श, दूसरा करण पिता हरप्रसाद बैन निवासी हजारी की तलैया। और इनकी जब जामा तलाशी ली गई तो एक के पास से, जो पीछे बैठा हुआ था, उसके पास से एक देसी पिस्टल और 2 राउंड प्राप्त हुए, जिनसे लाइसेंस के बारे में पूछा, जो लाइसेंस उन्होंने नहीं बताया गया, जो अपराध की श्रेणी में आने से वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको थाने लेके आए और न्यायालय पेश कराया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। भारतीय संचार निगम लिमिटेड में सामग्री चुराते समय एक चोर को गिरफ्तार किया गया। कॉपर की प्लेटों को डीपी से वह चुरा रहा था। बताया जाता है कि बीएसएनएल विभाग को लगातार जानकारी मिल रही थी कि बीएसएनएल की काफी महत्वपूर्ण और महंगी सामग्री चोरी हो रही है, जिसके बाद चोर को पकड़ लिया गया है। एक चोर भाग खड़ा हुआ, जबकि दूसरे चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया है।
कीमती सामान भी मिला है। इस संबंध में BSNL के अधिकारियों ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। जिला दूरसंचार अभियंता कार्यालय दमोह से बोल रहा हूँ। विगत कुछ 15-20 दिनों से ऐसा नॉलेज में आया था कि दमोह ज़िले में हमारे यहाँ जो पिलर लगे हुए हैं और केबल लगी है, इनमें जो है चोरियाँ हो रही हैं। इसकी केबल कट जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तो हमने अपनी टीम को जो है गुप्त रूप से पेट्रोलिंग के लिए लगाया था और पेट्रोलिंग करते हुए आज जटाशंकर के पास में एक हमारा पिलर लगा हुआ है, तो वहाँ पर 2 अननोन लड़के काम करते हुए पाए गए। जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ये चोर है, जो कि उन्होंने वहाँ पे एक सिटी बॉक्स वहाँ पे काट के बैठे हुए थे, तो उनको रंगे यहाँ तो हमारी टीम ने उसको पकड़ा और अब हम इसको ले जाके जो है पुलिस के हवाले करने वाले हैं। सर, ये जो डिवाइस चोरी करते हैं इसका क्या उपयोग हो सकता है? ये जो रहता है एक्चुअली एक कबाड़ में बेच देते हैं ये लोग, और इसमें जो है हमारे काफ़ी कुछ एल्यूमिनियम और कापर का बहुत सारा मटीरियल रहता है ना, और जो भी काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें प्योर कापर की केबल रहती है और उसी से उसमें अंदर जंक्शन बॉक्सेस भी रहते हैं। जंक्शन बॉक्सेस जो रहते हैं जनरल इसमें एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है और जो केबल रहती है वो कॉपर केबल रहती है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। मिशन अस्पताल में सिख समाज मिशन अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क डेंटल कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने कैंप का लाभ लिया। दमोह की सामाजिक संस्था आधारशिला संस्थान के द्वारा चलाए जाने वाला दमोह का मिशन अस्पताल और दमोह की सिख समाज का गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क डेंटल कैंप का आयोजन किया गया, जिस निःशुल्क शिविर में दमोह नगर के लगभग 50 लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। कैंप लगाया गया है, उसमें हम बहुत डॉक्टर अजय लाल का आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी संरक्षा में ये कैंप लगाया गया है और आगे भी ये हम लोगों से सहयोग होगा हम आगे करते रहेंगे और आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आज मिशन अस्पताल के डेंटल डिपार्टमेंट के सौजन्य से हमने डेंटल चेकअप का कैंप आयोजित किया है, जहां पे हमारे डॉक्टर जो हैं डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर प्रकृति अग्रवाल, वो डेंटल चेकअप करेंगी पेशेंट्स का, मुफ्त में डेंटल चेकअप करेंगी और जो उनको थोड़ा बहुत बेसिक दवाइयाँ देनी हैं दांत के दर्द वगैरह के लिए वो करेंगी। और उसे पंजाबी मैनू चंगी तरह आंदी है जी थोड़ा हृदय से स्वागत करते हैं असी। एंड सब लोग जानते हैं कि सिख समाज हमेशा समाज की सेवा में और किसी भी तरह हर चीज़ में दम से आगे रहने वाले शेर होते हैं, तो ये बात तो मैं दिल से कहती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी खुशी की बात है कि मिशन हॉस्पिटल दमोह और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और समूह साध संगत की ओर से निःशुल्क दंत चिकित्सक शिविर जो लगा, जांच का शिविर लग रहा है। इसमें लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे तरीके से मिशन हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ने, डॉक्टर प्रकृति अग्रवाल ने और सारे स्टाफ ने और समूह संगत ने, प्रबंधक कमेटी ने बहुत सुंदर आयोजन करके जन सेवा का जो ये कार्य किया था, इसका लाभ संगत ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया था और इस वर्ष भी ये कैंप निःशुल्क लगा है। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। राशन दुकान में नहीं मिल रहा है खाद्यान्न, मूंग में की गई गड़बड़ी, बुजौरी का मामला, कलेक्टर के नाम ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने दिया धरना। गेवलारी की पुलिया से फिर गिरा ट्रक, चालक की मौत, परिचालक गंभीर।
युवक ने किया जान देने का प्रयास, जबलपुर रेफर। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।